हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है श्रीमद् भागवतम के इस प्रथम स्कंद के अध्याय संख्या 8 की विवेचनाओं में। तो आज जो है हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय संख्या 8 की हम विवेचना करने का प्रयास करेंगे और इस अध्याय का शीर्षक है कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। तो ये कुंती महारानी की प्रार्थनाएं बहुत ही विशेष है। श्रील प्रभुपाद जी ने इस पे एक छोटी सी पुस्तक भी लिखी है जिसको हम कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के रूप में पढ़ते हैं। तो जैसा हम सभी जानते हैं श्रीमद् भागवतम जो है भगवान के भक्त की लीलाओं और उनकी प्रार्थनाओं का पूर्ण रूप से समन्वय है। तो अगर आप देखेंगे तो प्राय ये सारी चीजें लोग बताते नहीं है, या जो लोग भगवत सप्ताह इत्यादि करते हैं उन सारी चीजों को उसमें समायोजित नहीं करते, लेकिन शुरुआत ही करते हैं प्रार्थनाओं से, अंत भी प्रार्थना से ही होती है। तो भक्ति जो है वो पूर्ण रूप से प्रार्थनाओं पर निर्भर करती है। हमारी भक्ति का मूलाधार ही प्रार्थना है और कलयुग में प्रार्थना करने का जो सबसे सरल और सुगम तरीका है वह है भगवान के पवित्र नाम का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये भी एक प्रार्थना ही है। तो हम सभी लोग जो है प्रार्थनाएं करते ही रहते हैं, लेकिन कई बार हमें समझ में नहीं आता प्रार्थना किस तरह से की जाए। तो कई बार भक्तों के संशय होता है कि प्रार्थना किस भाषा में की जाए, जैसे संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में, फारसी में, कौन सी भाषा में। तो भगवान जो है सारी भाषाओं का ज्ञान भगवान को है, तो किसी भी भाषा में आप भगवान को पुकारेंगे, भगवान का नाम लेंगे तो भगवान वहां पे आपकी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनेंगे। तो इन्हीं प्रार्थनाओं की श्रृंखला में जो सर्वप्रथम प्रार्थना जिसकी हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के परिदृश्य में, वो है कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। तो आइए हम ज्यादा समय जाया ना करते हुए सीधे प्रार्थनाओं पर चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, आप सभी से अनुरोध है जब आपको स्क्रीन दिखाई दे तो चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स इत्यादि का उपयोग करके हमें अवगत कराएं जिससे हम आगे बढ़ पाए। और सर्वप्रथम आप सभी का अभिनंदन और अभिवादन कि आप जो है बड़ी संख्या में देश विदेश के कोनों से जुड़ते हैं इन श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में, और श्रीमद् भागवतम की इन विवेचनाओं को आप बहुत ही गंभीरता से श्रवण करते हैं और लोगों को पहुंचाते हैं, इसलिए आप सभी को मेरा हृदयपूर्वक साधुवाद। आज का जो अध्याय है वो है महारानी द्रौपदी द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित महाराज की रक्षा। तो परीक्षित की कैसे रक्षा होती है ये भी जो है आज के अध्याय की चर्चा का विषय वस्तु है। इस अध्याय में पूर्ण रूप से 52 श्लोक हैं। पहले 1 से लेकर 6 श्लोक तक पांडवों का प्रशमन, फिर 7 से 16 में परीक्षित का गर्भ में रक्षा, 18 से 43 में है कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, और 45 से 52 में कृष्ण का खिन्न युधिष्ठिर से विचार विमर्श। तो इसके पहले वाले सत्र में हमने देखा कि कैसे द्रौपदी ने अपना विशाल हृदय का प्रदर्शन करते हुए ये बताया कि भक्त को, वैष्णव को किस तरह से करुणा से उत्प्रोत होना चाहिए और सबके लिए उसे करुणा प्रदर्शित करनी चाहिए। और द्रौपदी ने कैसे उस गुरुपुत्र को, अश्वत्थामा को संरक्षित किया जिसे वो सब मारने पर तुले हुए थे। तो हमने देखा यद्यपि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया, फिर भी द्रौपदी नहीं चाहती थी कि उसके कारण अश्वत्थामा की माता जो कि कृपी किसी तरह से वही कष्ट को, उसी दर्द को सहन करे जो दर्द वो स्वयं सहन कर रही थी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज श्लोक 1। सूत उवाच अथ ते समरेतानां स्वानाम् उदकम् इक्षितां दातुं स कृष्ण गंगायां पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः। सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जलदान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्री आगे चल रही थी। तो अब जो हमने देखा कि पिछले सत्र के अध्याय में आखिर में हमने देखा कि कैसे वे सारे लोग अपने मृत परिजनों का अंतिम संस्कार कर रहे थे। इसके बाद वो गंगा के तट पर आगे जा रहे थे। तेनी नेया उदकम सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आपलूता हरिपादाब्ज रजपूता सरिता जले। वेद ने, उन लोगों ने गंगा में स्नान किया और जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूली मिल जाने के कारण पवित्र हो गया। तो ये सारे जो पांडवगण थे वो उन्होंने कहाँ पे स्नान किया? गंगा में स्नान किया। तो गंगा जो है वो भगवान के अंगूठे से गंगा का उत्पन्न हुआ है। इस तरह से गंगा नदी जो है पवित्र है।
तो भगवान से जिस किसी भी चीज का स्पर्श हो जाता है वो दिव्य हो जाती है। तो वही गंगा, वही जल जिसको कोई स्पर्श नहीं करता, लेकिन वही जल जो कि भगवान के अंगूठे से निकली है, इस कारण से वो जल जो है बहुत ही पवित्र हो गया। और सारे ऋषि मनीषी मनीषीगण, देश विदेश के देवी देवता लोग, सारे लोग आकर के उस गंगा में स्नान करके अपने आप को पवित्र करते हैं। तो गंगा को पतित पावनी गंगा कहा जाता है, जो सारे जीवों के पापों को भी हरण कर लेती है। तो इसी तरह से हमारे अयोध्या में सरयू नदी है, तो गंगा जी भगवान के नख से निकली है, तो सरयू जी जो है भगवान की अश्रु से, आंखों से उनकी उत्पत्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं। तत्र आसीना कुरुपतिम धृतराष्ट्रम सहानुजम गांधारी पुत्र शोकार्तम पृथम कृष्णम च माधव। वही कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाई धृतराज, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां आ गए। तो आप सोचिए कि जिसके 5 पुत्रों की हत्या कर दी जाए, वो क्या उत्साह और उल्लास मनाएगा? वो दुख रहेगा। साथ ही साथ उनके कितने बंधु बांधवों भी मारे जा चुके थे। इसमें देखिए धृतराज, गांधारी, तो यहाँ पे तो 5 पुत्र मारे गए थे, वहां पे तो 100 पुत्र मारे गए थे। तो इस तरह से सारे लोग जो है शोकाकुल थे, क्योंकि युद्ध जो है कभी भी आनंद देने के लिए नहीं आता। युद्ध जो है हर जगह सिर्फ और सिर्फ विलाप और रुदन ही, जब युद्ध होता है तो हर जगह सिर्फ विलाप और रुदन ही सुनाई देता है। तो इस तरह से यहाँ पर सारे लोग शोकाकुल थे, चाहे वो कुरुवंश के हों चाहे पांडव वंश के हों। संत्वायम आस मुनि भी हतबंधून सुचार्पितन भूतेषु कालस्य गतिम दर्शनम न प्रतिक्रियम। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त तप देव शोक करता जनों को ढांढस बंधाया। तो जैसा प्राय होता है, किसी के यहाँ पे मृत्यु हो जाती है तो ढांढस बंधाने के लिए लोग कहते हैं क्या कर सकते हैं, जो लोग जितने दिन के लिए आए थे उतने दिन रहते हैं, इस मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता, हम सभी लोगों को संतोष करना चाहिए, मृत्यु अटल सत्य है, कोई बात नहीं, उन्होंने अपने जीवन को अच्छे से जिया। तो इसी तरह की सांत्वना जो है ऋषि मुनियों ने और भगवान ने उन्हें शास्त्र के अच्युत उदाहरण देकर के उनको ढांढस बंधाया, जैसा हम प्राय करते। साधयित्वा अजात शत्रो स्वराज्यम कितैव हृतम घातीयित्वा असत राज्ञा कस्पर्शा शतायुषः। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया, और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए, क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति है, जो धूर्त है, और अगर कोई भक्त को सताता है, अगर किसी भक्त को, वैष्णव को अगर कोई व्यक्ति सताता है, तो उसके कुल का नाश होना असंभावी है, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसका पतन होना असंभावी है। क्योंकि भगवान जो है वो भक्त वत्सल है। भगवान के ऊपर कोई व्यक्तिगत आक्षेप करे, भगवान के ऊपर कोई व्यक्तिगत लांछन लगाए, या भगवान को कोई भगवान की निंदा करे, तो भगवान उसको कभी भी इतना हृदय में नहीं लेते, या उस चीज को इतनी तवज्जो नहीं देते। लेकिन अगर कोई भी उनके भक्तों के प्रति वैष्णव के प्रति अपराध करे, तो भगवान उसको कभी भी ठीक से उस व्यक्ति का, जो कि वैष्णव के प्रति अपराध करता है, भक्तों को कष्ट पहुंचाता है, दर्द देता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अवश्य जो है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसका पतन जो है निश्चित है। जिस तरह से हमने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों का पतन हुआ, और बाकी लोग भी मारे गए क्योंकि उन्होंने द्रौपदी के केश को खींचा था, उसको बेइज्जत करने का, उसको नग्न करने का प्रयास किया था। तो जिस घर में या जिस समाज में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, स्त्रियों की बेइज्जतियां की जाती हैं, स्त्रियों को अपमानित किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, ऐसे समाज का भी पतन जो है अवश्य ही होता है। यज्जित्वा अश्वमेधये तम त्रिभि उत्तमम कल्पकये तत्यश पावनम ऋषु सत्मन्यो इवा अतोनता। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए, और इस तरह उनकी पवित्र ख्याति 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह ही सर्व दिशाओं में फैल गई। तो पहले जो राजा थे वो क्या किया करते? अश्वमेध यज्ञ करते थे। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? एक घोड़े को छोड़ा जाता था, और जहां तक वो घोड़ा जाता था, जिस राज्य में भी होकर के गुजरता था, या तो उस राजा को उसको छोड़ दिए, उसका स्वीकार, मतलब ये जो सर्व सम्राट है उनका आधिपत्य स्वीकार हो जाता था, और आधा आगे जो घोड़ा था आगे चला जाता था, या अगर किसी व्यक्ति को उसका सम्राट या उसका आधिपत्य स्वीकार नहीं था तो वो घोड़े को रोकता था, और फिर युद्ध होता था, और जो भी राजा विजयी होता था वो उसका दास बन जाता था। आमंत्रे पांडुपुत्राणाम च शयने उधवा संयुता
द्वैपायनादिभिः विप्रय पूजिते प्रतिपूजितः। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्विकी तथा युद्धों के साथ प्रस्थान के लिए तैयारी की। उन्होंने श्रील व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया। भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। भगवान जो है यहाँ से अश्वमेध यज्ञ और राजा बनाने के बाद अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, द्वारका की ओर जा रहे हैं। गंतुम कृतिवती ब्राह्मण द्वारकम रथम रथम आस्थितः उपलेभे अभिवादन्तिम उत्तराम भय विहालम। जो ही वे द्वारका प्रस्थान के लिए रथ के लिए सवार हुए, त्यों ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आगे देखा। तो जैसे वो रथ पे बैठने वाले थे, उत्तरा जो है दौड़ करके उनकी तरफ आ रही थी। तो क्या देखा, अब उत्तरा कुछ कहती है। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते ना अन्यम त्वत् अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सभी महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। अगर आपने देखा होगा, जब अर्जुन के ऊपर जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, तो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने वहां पर भगवान को पुकारा। क्या कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो। इस तरह से उन्होंने भगवान को पुकारा अपना संरक्षण करने के लिए। अब उत्तरा भी क्या कर रही है, उनके ऊपर अब कह रही है कि हे कृष्ण, आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं और महायोगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें। मतलब उत्तरा जो है संकट में है। क्यों संकट में है, क्योंकि वो इस द्वैतपूर्ण जगत में है। तो ये द्वैतपूर्ण जगत, ये जो भौतिक जगत है, कलयुग है, ये भौतिक जगत जो है द्वंद्वों से भरा पड़ा है। यानी यहाँ पे सदैव सुख और दुख का द्वंद्व रहता है। और हम सारे लोग किससे बंधे हुए हैं, हम सारे लोग मृत्यु के पास से बंधे हुए हैं। तो मृत्यु के पास से जो बंधा हुआ है, उसको कौन बचा सकता है, उसे सिर्फ और सिर्फ परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बचा सकते हैं। तो अगर हमें शरणागति अगर किसी की लेनी है, तो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की। अभिद्रवती माम ईशा सरतप्त ऐसा विभो कामदहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान है। एक दहता हुआ लोहे की बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात ना करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करे। अब एक जो है अस्त्र जो है वो उत्तरा का पीछा कर रहा है। अब माता, अभी देखिए माता का हृदय किस तरह से कोमल होता है। हम कहते नहीं है कि माता का जो हम कर्ज होता है वो कभी चुका नहीं सकते। यहाँ पर एक माता उत्तरा है, वो क्या कह रही है, मुझे मर जाने दो हे भगवान, ये अस्त्र मुझे मार दे, लेकिन कृपया मेरे गर्भ का पात ना हो, मेरा जो शिशु मेरे गर्भ में पल रहा है वो सुरक्षित रहे। तो माता देखिए अपने बच्चे को अपना प्राण दे सकती है, लेकिन अपने बच्चे को कभी भी कष्ट होने से नहीं देख सकती। अब सूत जी कहने, सूत उवाच उपधार्या वचा तस्या भगवान भक्त वत्सलः अपांडवम इदम कर्तुम द्रोणम अस्त्रम अबुध्यत। सूत गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तो अब देखिए, ये धूर्त अश्वत्थामा जो है वो उसने 2 बार ब्रह्मास्त्र छोड़ा। पहली बार उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा अर्जुन को मारने के लिए, फिर अब दूसरी बार अब उसको द्रौपदी ने क्या किया, द्रौपदी ने उसको ससम्मान उसको रिहा करवा दिया, बोला जाओ तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम नहीं मारेंगे। लेकिन उसके अंदर की जो ज्वाला थी बदले की, वो धधक रही थी। अब वो चाह रहा था कि मैं पांडवों को तो नहीं मार पाया, लेकिन उनके खानदान का ही सर्वनाश कर देता हूँ। और उस बीज को, जो कि उत्तरा के गर्भ में जो संतान थी, जो कि उनके कुल का वारिस था, जो उनके कुल का दीपक था, उस दीपक को बुझाने के लिए अश्वत्थामा ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया उसको मारने के लिए। तहिर एवाथा मुनि श्रेष्ठ पांडवा पंच सायकान आत्मना अभिमुखान दीप्तान आलक्ष्यास्त्रणी उपाददु। हे महान विचारकों, मैं अग्रणी सौनक जी उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देख पांचों पांडवों ने अपने अपने 5 हथियार संभाले। अब हथियार आ रहा था, तो ब्रह्मास्त्र आ रहा था, तो सब लोग हथियार अब लेकर के तैनात हो गए। व्यसनम वीक्षया तत्तेषाम अन्यन्य विषया आत्मनाम सुदर्शनम स्वस्त्रेण स्वानम रक्षम व्यधात विभू। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने देख करके उनके अन्य भक्तों पर जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे, महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना
सुदर्शन चक्र उठा लिया। तो भगवान जो है भक्त वत्सल है, भक्तों की संरक्षण के लिए वो त्वरित सदैव जो है उपस्थित रहते हैं। हम देखते हैं उदाहरण, जैसे जब जब क्या वो महाराज जो क्या नाम था उनका, याद नहीं आ रहा है, वो भागवत में कथा आती है कि किस तरह से वो राजा ने क्या किया था, एकादशी के दिन जल ग्रहण कर लिया था। दुर्वासा मुनि बहुत ही क्रोधित हो गए थे, और क्रोध से होकर के उन्होंने क्या किया, क्रोध से होकर के उन्होंने राक्षस प्रकट कर दिया। और राक्षस जैसे ही उस राजा का नाम मुझे भूल रहा है, अभी याद नहीं आ रहा है, क्या नाम था उनका, तो आप लोगों को याद है तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। तो भगवान ने क्या किया, अपने सुदर्शन को छोड़ दिया, और सुदर्शन ने क्या किया, सुदर्शन ने पहले उस राक्षस को मारा और दुर्वासा मुनि को दड़ा लिया। महाराज अम्बरीश, राजा अम्बरीश, हाँ, तो राजा अम्बरीश के संरक्षण के लिए भगवान ने अपने सुदर्शन को तैनात रखा था। और जैसे ही वो राक्षस उत्पन्न हुआ, भगवान ने उसको, उस सुदर्शन ने उस राक्षस को मारा, फिर दुर्वासा मुनि को दौड़ा लिया। दुर्वासा मुनि तीनों लोक में गए, विष्णु के पास, ब्रह्मा जी के पास और फिर शिव जी के पास, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं सका। अंततः वो अम्बरीश महाराज के आए, चरणों पे गिरे, उनसे माफी मांगी, तब जाकर के सुदर्शन से ताप से वो बच पाए। अंतस्था सर्वभूतानाम आत्मा योगीश्वरो हरि, स्वयमाया वृणतो गर्भम वैराट्य कुरुतंतवे। परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरुवंश की संतति की रक्षा करने के लिए उन उत्तरा के गर्भ में अपनी निजी शक्ति से आविर्भूत हो गए। अब चूंकि ब्रह्मास्त्र उनके पास आ रहा था, तो भगवान उस बालक का संरक्षण करने के लिए अब उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, अपना एक विस्तार उत्तरा के गर्भ में चले गए। यद्यपि अस्त्रं ब्रह्मशिरा तु अमोघम च अप्रतिक्रियम वैष्णवम तेज आसध्य समासम्यत भृगोधा। हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता, लेकिन विष्णु के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया है। तो ब्रह्मास्त्र यद्यपि क्या है, वो अमोघ है, वो एक बार छूट गया, निशाने को जाकर तहस नहस ही करेगा, लेकिन फिर भी भगवान जो है वो सारे शक्ति के नायक हैं, सर्वशक्तिमान है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो कृष्ण जो है सारे कारणों के कारण है, और कृष्ण जो है वो सब चीज के नियंत्रक और नियामक हैं। तो कृष्ण की शक्ति के समक्ष ये सारा अस्त्र शस्त्र जो है वो क्या हो गया, वो निष्फल हो गया, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण जो है वो संरक्षण कर रहे थे। तो शास्त्रों में कहा गया है, कृष्ण हमारे राखे के, राखे कृष्ण हमारे के। तो अगर कृष्ण ही संरक्षण करना चाहते हैं तो कोई इसको मार नहीं सकता, और कृष्ण ही मारना चाहते हैं तो कोई इसको बचा नहीं सकता। तो यहाँ पर भगवान जो है स्वयं उन्होंने क्या किया, चाहते तो अपनी शक्ति को भेज देते, लेकिन स्वयं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। तो भगवान अपने भक्तों का संरक्षण करने के लिए स्वयं मोर्चे पर उपस्थित हो जाते हैं। मां मंस्था ही एतत् आश्चर्यम सर्व आश्चर्यमय अच्युतः, या इदम माया देव्या सृजति यावती हंति यजः। हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक गवत सोचो। वे अपने दिव्य शक्ति के समक्ष भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि अजन्मा है। तो भगवान के लिए ये सोचना किसी के लिए अरे बहुत बड़ा कार्य कर दिया, भगवान के लिए बहुत छोटी बात है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, भगवान के रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। भगवान के सोचने मात्र से सृष्टि चलायमान हो जाती है, भगवान के सोचने मात्र से सृष्टि जो उत्पत्ति हो जाती है, उनके विषय ध्यान करने मात्र से सृष्टि का लय हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो सब कुछ पूरे ब्रह्मांड की संरचना कर सकता है, उसका लय कर सकता है, उसका पालन पोषण कर सकता है, तो उसके लिए छोटी सी चीज कुछ भी नहीं है। ब्रह्म तेजा विनिर्मुक्त आत्मजय स कृष्णया प्रायाण अभिमुखम कृष्णम इदम आह प्रथा मत सती। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्र तथा द्रौपदी से घर के लिए प्रस्थान करने को दत्त श्री कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। अब जो है, अब भगवान ने क्या किया, इस विकरण से, इस ब्रह्मास्त्र से सबको बचा लिया। अब जो है कुंती माता जो है, यहाँ से कुंती माता की प्रार्थनाएं की शुरुआत होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग चाहें तो इसको कंठस्थ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसको स्मरण कर सकते हैं, इसको बार बार श्रवण कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है यहाँ पर कुंती महारानी के द्वारा। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषम त्वा आद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। अब यहाँ पे देखिए कितना सुंदर, श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त हैं। तो भगवान जो है त्रिगुणातीत हैं, भगवान जो है ना सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। भगवान जो है शुद्ध सत्वगुण में है। भगवान कभी माया से आवृष्ट नहीं होते, माया जो है भगवान के ऊपर एकाधिकार नहीं जमा सकती।
बल्कि माया जो है भगवान की शक्ति है। भगवान जो है माया को कंट्रोल करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरणागति ले ले तो वो तीनों गुणों से परे हो जाता है। ठीक है, आप समस्त वस्तु से भीतर तथा बाहर स्थित हुए सबों के लिए दृश्य है। तो भगवान अंतर बहिर अवस्थित है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं मैं इस सारे संसार के अंदर भी हूं और उसके बाहर भी हूं। तो कैसे समझ जा सकता है? तो जैसे सूर्य का जो प्रकाश होता है, अगर उसे पानी में देखे तो उस पानी में देखने पे सूर्य जो है उस पानी में होता भी है और नहीं भी होता। इसी तरह से भगवान जो है सर्वत्र व्याप्त है, अंदर भी और बाहर भी। मायाज्वानि कई आछन्नम अज्ञा अधोक्षजम अव्ययम ला लक्ष्य से मुणादृशा नटनाट्य धरा यथा। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। तो यहाँ पर भगवान उसको ज्ञेय नहीं होते जो माया के द्वारा आच्छादित होता है। तो माया के द्वारा जिसका ज्ञान हर लिया जाता है वो क्या करता है? वो भगवान के पास नहीं आता। जैसे भगवान नमा दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पृथक ज्ञान आश्रम भावमाश्रिता। जो माया के द्वारा इसका ज्ञान हर लिया जाता है वो बोला अरे यार कृष्ण कौन भगवान है, अरे लड़कियों के साथ घूमते हैं, अरे ग्वाले हैं, ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें करेगा। और ये सामान्य व्यक्ति नहीं, ये बड़े बड़े देवी देवता भी वो उनको समझ नहीं आता कि भगवान की लीला क्या चल रही है। जैसे इंद्र के साथ हो गए, इंद्र भी मोहित हो गए, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। तो भगवान की लीला वो सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आती। भगवान जो है वो दिल में आते, समझ में नहीं आते। तथा परमहंसानाम मुनिनाम अमलात्मनम भक्ति योगा विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रिया। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ के अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य ज्ञान को प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियों आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं? तो यहाँ पर आध्यात्मवादियों जो भक्ति करते हैं, जो शुद्ध विचारक होते हैं, भगवान उनके हृदयों में भक्ति के दिव्य ज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो भगवान जो है हमारे हृदय में आते हैं। तो भगवान हमारे हृदय में कैसे आते हैं? भगवान भगवद गीता या इतर शास्त्रों में कहते हैं, आगे भी हम सुनेंगे कि भगवान को यज्ञ दान तपस इत्यादि करके सोचे कि भगवान को समझ लूंगा या भगवान को जान लूंगा, तो भगवान नहीं समझ पाएंगे। भगवान को नहीं समझ पाएंगे। भगवान को आप समझ सकते हैं भगवान की भक्ति करके ही। और कितने अनुपात में आप भगवान को समझ पाएंगे? उतने ही अनुपात में आप भगवान को समझ पाएंगे जितना आप भगवान के प्रति शरणागत होंगे। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते थाम सैव भजामि। तो जो जिस अनुपात में भगवान को शरणागत होगा, जिस अनुपात में भगवान की भक्ति में रत होगा, उसी अनुपात में भगवान उसको साक्षात्कार देंगे, उसी अनुपात में वो भगवान के विषय में जान पाएगा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूं जो वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बन करके आए हैं। तो भगवान जो है उनके अनेक अनेक नाम हैं, कृष्ण, वासुदेव, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, नंद कुमार, गोपाल, गोविंद। इस तरह से भगवान के अलग अलग नाम है। और उन्हीं नामों को, उन्हीं गोविंद को, जिनको इतने अलग अलग प्रकार से बुलाया जाता है, उन्हीं को अब यहाँ पर कुंती महारानी उनको प्रणाम कर रही हैं। नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। तो जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों में कमल अंकित है, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। तो इस तरह से भगवान के सारे जो उदर को पंकज या कमल के समान बताया गया है और कमल की माला धारण करते हैं, उनका चितवन कमल की तरह है, उनके चरणों में कमल अंकित है। तो आप देखिए, तो कमल से क्यों भगवान के शरीर का या शरीर के अंगों की कल्पना की जाती है या उनके उससे कंपेयर किया जाता है? इसलिए क्योंकि इस जगत में कमल जो है, भौतिक जगत में अगर कोई सबसे सुंदर वस्तु है तो कमल है। तो इसलिए चूंकि भौतिक जगत में भगवान की जो आंखें हैं उधर है, इनसे भी सुंदर है, लेकिन चूंकि भौतिक जगत में ये कमल ही मिलता है जिससे हम वो कर सकते हैं। जैसे हम प्रकाश की बात करते हैं, हम क्या कहते हैं, ये जो प्रकाश था सूर्य के समान तेजस्वी था, तो हम सूर्य को सोचते हैं कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सूर्य को भी प्रकाश कहां से मिलता है? कृष्ण से मिलता है। उसी तरह से अब यहाँ पे पंकज से भगवान को, यहाँ पर भगवान के सौंदर्य को आकलन किया जा रहा है। तो एक बार यही जो है मंदिर में एक ये जो श्लोक था ये लगा हुआ था, नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने। तो कुछ लोग आए, मतलब कुछ लोग जो है राजनीति पार्टी से संबंधित थे, तो उन्होंने कहा अरे आप लोग जो है मंदिर के लोग हैं,
आप लोग तो भक्ति करने वाले लोग हो, आप लोग को निष्पक्ष रहना चाहिए, आप लोग क्यों राजनीति की बातें करते हैं। तो हमने कहा कौन सी राजनीति की बात हो रही है। तो बोले देखिए आप वहां पे एक विशेष दल का जो है प्रचार कर रहे हैं, हर जगह लिखा है कमल 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 कमल, तो आप एक विशेष दल का प्रचार कर रहे हैं। तो फिर उनको समझाना पड़ा कि ये किसी विशेष दल का प्रचार नहीं है, बल्कि भगवान को दी गई उपमा है। तो इस तरह से कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं होता। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेना रुदिति चिरम सुचार्पितः विमोचिता च सजात्मा विभो तयनेनाथेना मुहु विप्रद्गणात्। बंदिनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अपने अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने क्या किया, अपनी माता देवकी और वसुदेव को मुक्त किया था, उसी तरह से कुंती महारानी खुद को कह रही कि मेरे और मेरे पुत्रों को भी आपने क्या किया, हमें मुक्त किया विभिन्न विभिन्न परेशानियों से। विषात् महाअग्ने पुरुषादा दर्शनात् दर्शनात् असत सभया वनवास कृक्षत मृधे 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 मृध कृक्षत मृधे मृधे कृक्षत मृधे मृधे अनेक अनेक महारथा अक्षतो द्रोण्य अक्षता व आसम हरे अभिरक्षितः। हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव भक्षाओं से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाए। अब यहाँ पर कुंती महारानी अनुग्रह प्रकट कर रही है, उन सारे समय को याद कर रही है जब जब भगवान ने उन्हें सारे परेशानियों से बाहर निकाला, कष्ट से बचाया या दुख से बचाया या खतरों से बचाया। विपदा संतु शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम। अब कुंती महारानी यहाँ पे बहुत ही विशेष बात कह रही, क्या कह रही है कि विपदा यानी आपने हमें बहुत सारी विपदाओं से बताया, तो जब हमारे जीवन में विपदा थी तो विपदा के समय आप हमारे साथ में रहे, लेकिन जब अब सारी चीजें सुचारू हो गई हैं तो आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। तो हे कृष्ण, मुझे आप क्या करिए, मुझे आप बारंबार विपदा ही दीजिए। क्यों? क्योंकि जब जब मेरे जीवन में विपदा रहेगी तो मैं आपका दर्शन कर पाऊंगी, और आपका दर्शन करने का अर्थ है कि इस जन्म मृत्यु का दर्शन नहीं करना। तो अगर तो हमें समझना होगा कि हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने जीवन में विपदा मांगे। हम सभी लोग भगवान के पास जाते हैं तो भगवान से ही मांगते हैं कि मेरा संरक्षण करो, मेरे परिवार का संरक्षण करो, धन धान्य वैभव से संपूर्ण रखो। लेकिन कुंती महारानी यहाँ पे कह रही है, हे कृष्ण, जब तक मेरे जीवन में विपदा थी तब तक आप मेरे साथ में थे, अब मेरे जीवन में जब सुख आ गया तो आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो। तो मुझे ऐसी सुख से धिक्कार है, मुझे ये सुख चाहिए ही नहीं। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए दुख, दुख और दुख। क्योंकि अगर मेरे जीवन में जब दुख रहेगा तो आप मेरे साथ सदैव समक्ष उपस्थित रहेंगे और मुझे सदैव आपका दर्शन होता रहेगा। और आपका दर्शन करने का अर्थ है कि इस भवसागर का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो आप में से कौन ऐसे हैं, कौन ऐसा व्यक्तित्व है जो ये बताए, और यहाँ पर बताया चैट बॉक्स में कि वो भगवान से दुख मांगता है। कोई है ऐसा माइकलाल जो जाता है भगवान के पास, हे भगवान, जैसे हम कहते हैं सुख में सुमिरन कर सब करे, दुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो सुख, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे के होए। तो हमें से कोई ऐसा है जो भगवान से दुख मांगता है? अगर है तो बताए कि मैं भगवान से रोज दुख मांगता है, भगवान मुझे दुख दे दो। और नहीं है तो भी बताइए कि हम भगवान से ऐसा नहीं मांग पाएंगे, सिर्फ कुंती महारानी मांग पा रही है। फिर कहते हैं कुंती महारानी, जन्म ऐश्वर्य सुता श्रीभी ये दाधाम मदम पुमान न एवरति अभिधूत धातून वै त्वामा किंचन गोचरम। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति की पर चलकर आगे बढ़ने के प्रयास में लगे रहते हैं, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। तो भगवान कौन से गोचर है? अकिंचन गोचर। तो भगवान उसको अपनी शरण में लेते हैं जिसका कोई शरण नहीं है, जिसको कोई शरण नहीं प्रदान करता, और जो पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित होता है भगवान ऊपर विशेष कृपा करते हैं। लेकिन जो और भी दूसरे चीज पर निर्भर होता है भगवान उसके ऊपर उतनी कृपा नहीं करते। तो अगर हमें भगवान की पूरी कृपा प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से शरणागत हो जाएगा। और भगवद गीता में पूर्ण रूप से भगवान की शरणागत कैसे हो सकते हैं? भगवान के पवित्र नामों का जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। तो इस तरह से हम जब भगवान का नाम जप करते हैं तो हम भगवान को शरणागति प्राप्त करते हैं। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्य गुणवृत्ते आत्मरामाय शांताय कैवल्यपते नमः। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपकी प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट रहते हो, आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के सावन स्वामी कैवल्यपति हैं। तो भगवान क्या करते, निर्धनों के, भगवान निर्धनों के पति हैं, क्योंकि जो निर्धन होता है वो भगवान के ऊपर आश्रित होता है और भगवान उसको क्या करते हैं, उसकी उसकी जो निर्धनता है उसको दूर कर देते हैं। तो निर्धन का अर्थ क्या है? निर्धन का अर्थ भौतिक धन से, द्रव्य से नहीं है। हम सारे लोग जो भक्ति विहीन है, अगर हम भगवान के शरण में जाते हैं तो भगवान हमें भक्ति प्रदान करते हैं। और भगवान त्रिगुणों से परे हैं, तो त्रिगुणों से उनका कोई लेना देना नहीं, आत्मतुष्ट है। भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है। जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति उन्होंने की तो लक्ष्मी जी के साथ संग नहीं किया, तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी और भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई। तो भगवान आत्मतुष्ट है, उन्हें आनंद प्राप्त करने की किसी और की, दूसरों की जरूरत नहीं। हम सभी को आनंद प्राप्त करने के लिए दो की जरूरत है, लेकिन भगवान को आनंद प्राप्त करने के लिए दो की जरूरत नहीं है। और भगवान जो है वो अद्वैतवादियों के कैवल्य है, जो लोग कैवल्य मुक्ति चाहते हैं। मन्ये त्वां कालम ईशानाम अनादि निधिम विनिधम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यत मिथा कली। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में से जो पारस्परिक कला है वह सामाजिक भेदभाव के कारण है। तो भगवान कभी किसी को वो नहीं करते, दो आंख नहीं करते। भगवान सबके लिए संभाव रहते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु यो मे देस्ति ना प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मय्या ते तेषु चाप्यहम्। तो भगवान सबको समभाव होते हैं, प्रिय होते हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है भगवान उस पर विशेष अनुग्रह करते हैं। अब कह रहे हैं, न वेद कश्चित् भगवान चिकीर्षितम् त्वा इहा मानस्य नृणाम विडंबनम न यस्य कश्चित् दयिता अस्ति करहिचित् देश्वच यस्मिन् विस्मामति नृणाम। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वो मानवीय प्रतीत होती हैं और इस कारण भ्रामक है। ना तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, ना कोई आपको प्रिय है, या केवल लोगों की कल्पना है कि आप पक्षपात करते हो। तो भगवान की लीलाएं समझ में नहीं आती। भगवान जो है वो जो है अचिंत्य है। भगवान की जो लीलाएं हैं अचिंत्य है, मानवीय बुद्धि से उसको समझ नहीं पाएंगे और भगवत कृपा से उसको समझ पाएंगे। और भगवान जो है वो सब पे समान रूप से कृपा होती है। जब बारिश होती है तो ऐसा नहीं बारिश होती कि जो भक्त है उसके द्वार पे बारिश हो रही है और जो भक्त नहीं है उसके द्वार पे बारिश नहीं होती। भगवान जो है सबके लिए सारी व्यवस्था जो है वो उसकी पहुंचाते हैं। अब कुंती महारानी कह रही, जन्म कर्म च विश्वात्मा अजस्य अकर्तु आत्मना तीर्यकानुशीषु यदसौ तत् अत्यंत विडंबनम। हे विश्वात्मा, यह सचमुच चकरा देने वाली बात है कि आप निष्क्रिय रहते भी कर्म करते हैं और प्राणशक्ति रूप तथा जन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह चकराने वाली बात है। तो भगवान जो है वो 84 लाख योनियों में हर योनि में जन्म लेते हैं। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मनुष्य योनि में भगवान जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, वो हर योनि में अवतार लेते हैं। गोपी आदते त्वयि कृतागासी दामतवाद या ते दशा अश्रुकालील स्थितिस्य समाक्षरम वक्रतम नीने अभय भावन्य स्थिरस्य सा मां विमोहयति वीरापि यदि भेति। हे कृष्ण, जब आप अपने कोई अपराध किया था, जब आपने कोई अपराध किया था, तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा गई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। अब भगवान दामोदर लीला की यहाँ पर देवकी कुंती महारानी दामोदर लीला के बारे में बात कर रहे हैं। जब भगवान ने क्या किया था, भगवान ने मटकी को फोड़ा था, मक्खन की मटकी को फोड़ करके मक्खन जो है वो बांदरों को खिला दिया था। तो माता ने ये निश्चय किया कि अब कृष्ण को मैं शिक्षा दूंगी और उनको सुधारने का प्रयास करूंगा, दंड दूंगी। और फिर माता के भय से जो है कृष्ण रोने लगे थे। और इसको दामोदर अष्टकम में बहुत ही सुंदर तरीके से सत्यव्रत मुनि ने
परिलक्षित किया है। नमस्ते तु धामने स्फुरद्दीप्ति धामने त्वदीयोदराय विश्वस्य धामने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नंति लीलाय देवाय देवाय तुभ्यम। या किस तरह से ये भगवान की लीलाएं इतनी सुमधुर है। तो दामोदर अष्टकम में भगवान के दामोदर लीला का विस्तार से सत्यव्रत मुनि ने वर्णन किया है, जिसमें भगवान के कांजल रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मं मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुश्वास कंपा त्रिरेखा कंठा स्त्रिदा दैवम दामोदरम भक्तिबद्धम। तो इस तरह से त्रिरेखा कंठा, भगवान के जो कंठ थे रोने के कारण शंख के आकार बन गए। ये सारी चीजें जो विस्तार से सत्यव्रत मुनि ने दामोदर अष्टकम में बताई है। और कार्तिक महीने में हम सारे लोग जो हैं भगवान के दामोदर स्वरूप की पूजन अर्चन करते हैं। तो दामोदर मंथ में जो कार्तिक महीना आने वाला है उसमें हम भगवान के दामोदर रूप की हम पूजा अर्चन करेंगे और उन्हें जो है दीपक दिखाते हैं। के चिताहु अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्य अन्व्याये मलयस्य इव चंदनम। कुछ कहते हैं कि जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। भगवान के प्रकट होने के कारण का यहाँ पर कुंती महारानी जो है बता रही कि किस कारण से भगवान प्रकट हुए। भगवान भगवद गीता में अपने प्रकट होने का कारण क्या बताते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मायं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान अवतरित होते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए और दुष्टों को संहार करने के लिए। अपरे वासुदेवस्य देवकं याचितो अभ्यगात् अज त्वम अस्य क्षेमाय वधाय च सुराद्विषाम। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों के लिए प्रार्थना की थी, आपके लिए प्रार्थना, अतएव आप उनके पुत्रों के रूप में निसंदेह आप अजन्मा है, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। तो भगवान, जैसे कि हमने कहा, दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों को आनंद देने के लिए। और भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्मा नैति मामिति सोर्जुना। तो भगवान का जो जन्म और कर्म है दिव्य है, और जो इस जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ जाता है वो ही उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भार अवताराणाय अन्ये भुवनावो ददो सीदंत्या भूरि भारेण जात ही आत्मभुआर्थिता। कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठता है तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए। भवे यस्मिन् किलिश यमानानाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण आरहाणि करिष्येति केचन। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्रदान करें। तो जैसा कि चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, कृष्ण वर्णम तुषा, भागवत में कहा गया है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो भगवान जो है उस संकीर्तन आंदोलन को प्रतिपादित करने के लिए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित किए। चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो स्वयं कृष्ण और राधा रानी, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण अन्य, और उन्हें संकीर्तन आंदोलन का प्रतिपादन किया। और हम सब बद्ध जीवों को यह बताया कि भगवान का नाम जब हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये एकमात्र साधन है जिससे हम इस भवबंधन से बाहर हो सकते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति घृणन्ति अभिक्षणाय स्मरन्ति नन्दनन्ति त्वहृतं जना त एव पश्यन्ति आचीरेण त्वकामा भव प्रभा उपरमं पदाम्बुजम। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं तथा दूसरों को ऐसा करते दिखकर हर्षित होते हैं, वह निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। तो अगर कोई भक्तों को कीर्तन करते हुए, श्रवण करते हुए और गाते हुए और कथा करते हुए अगर देख करके आनंद होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो जन्म मृत्यु के जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकल जाता है, सिर्फ खाली आनंदित होने से भक्तों को देख करके। अपि अद्य न त्वं स्वकृता तिर्हिता प्रभो जिहाससी स्वीता सहृद अनुजीवम येषानम अजीविनम येषां च अन्यत् भवतो पदाम्बुजात् परायणम राजसूयोजित अहंससाम। हे मेरे प्रभु, आपके सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं, तो जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है, जब सारे राजा हमसे अशत्रुता किए हुए हैं, तो आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं?
तो जब सारे लोग शत्रुता मतलब सारे शत्रु भी हैं, अजात शत्रु होने के बावजूद भी लोग ईर्ष्या कर रहे हैं, तो आप उनमें हमारे ऊपर इतना कष्ट है तो आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? के वयम नाम रूपाभ्यम यदुभिः सह पांडवा भवता दर्शनम याहि ऋषिकाणम इव इष्यतु। जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते शरीर का नाम तथा यह समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदु समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। तो हमें समझ में आना चाहिए कि कृष्ण से पृथक सारी चीजें जो है वो निरर्थक है। अगर कृष्ण केंद्र में है तभी चीजें जो है वो उसकी वास्तविक उसकी कुछ उपयोगिता है। जैसे भोजन, तो भोजन की वैसे कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन जब वही भोजन कृष्ण को अर्पित होकर के प्रसाद हो जाता है तो बहुत ही उपयोगी हो जाता है। इसी तरह से जीवन, अगर जीवन जो है कृष्ण की सेवा में लगा है, कृष्ण के नाम जप में लगा है, कृष्ण के प्रचार प्रसार में लगा है, कृष्ण की ख्याति को बढ़ाने में लगा है या कृष्ण की भक्ति में लगा है, तो ये जीवन जो है सार्थक है। लेकिन अगर कृष्ण से इतर और भी किसी कार्य में लगा है तो ये जीवन जो है वो निरर्थक है। ना इयं शोभियस्ते तत्र यथेदानी गदाधर त्वत्पैदे अकिंचिता भाति स्वलक्षण विलक्षते। हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण ये सुंदर लगता है, लेकिन आप चले जाने पर ऐसा नहीं रह जाएगा। तो जहां पर कृष्ण नहीं होते वह घर जो है वो, जैसे आचार्य कहते हैं कि जिस घर में भगवान की भक्त नहीं आते, जिस घर में भगवान का नाम गुणगान नहीं होता, जिस घर में भगवान का कीर्तन नहीं होता, ऐसा घर जो है वो सांप के बिल की तरह रहता है, सांप के बिल की तरह होता है। ऐसे घर में कोई नहीं जाता क्योंकि वहां पे सांप होते हैं। तो ऐसे घर जहां पर भगवान के नाम का यश कीर्तन भजन और भक्ति नहीं हो रही है, ऐसा घर जो है वो सांप का बिल है, जिसमें कोई आता जाता नहीं। इमे जनपदा संवृद्धा सुप्रक्र औषधि विरुद्ध वन आद्री नदी उदानवंतो ही अदंते तो विक्षिते। ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है, वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और ये सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुई है। तो जहां पर कृष्ण होते हैं वहां पे सब वैभव होता है। जैसे भगवत गीता के आखिर में कहा गया है, ओ कृष्णा यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रेय विजय भूतिर ध्रुव नीतिर्मतिर्ममा। तो जहां पर कृष्ण होते हैं और धनुर्धारी अर्जुन वहां के भगवान के उनके भक्त होते हैं, वहां पर श्री होती है यानी लक्ष्मी होती है, और जहां पे लक्ष्मी होती है वहां पे सब धन धान्य और वैभव अपने आप होता है। तो हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम लक्ष्मी के पीछे ना भागे, हम कृष्ण के पीछे भागे, और जब कृष्ण के पीछे भागेंगे तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएंगी। और जब कृष्ण के शरण में रहेंगे, कृष्ण का दर्शन हम करेंगे, तो इस भवसागर का दर्शन हमें नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे सरल है कृष्ण के नाम का यश, कृष्ण के कीर्तन का यश और कृष्ण की लीलाओं का यश और गुणगान हम गाते रहें, और इस तरह से हम इस भवसागर से हम क्या हो जाएंगे, इस भवसागर से हम पार हो जाएंगे। अथ विश्व ईशा विश्वात्मना विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पासम इमं छिंदी दृढ़ पांडुसु विष्णुषु। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड की आत्मा, हे विश्वरूप, कृपया करके मेरे स्वजनों पांडु तथा विष्णु के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डाले। त्वयि त्वयि में अन्य विषया मति मधुपते अस्कृतः रतिम उद्रहतात अद्वा गंगा इव ओघम उदनवती। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर न बटे कर आपकी ओर निरंतर बने रहे। तो भगवान से हमें यही प्रार्थना और इच्छा करनी चाहिए कि भगवान मेरी जो मति है सदैव आप में लगी रहे, और मेरा जो आकर्षण है सदैव सिर्फ आपके प्रति मैं आकर्षित रहूं और किसी विषय वस्तु के प्रति नहीं। यहाँ पे बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, जिस तरह से गंगा जो इतने झंझावतों, इतने रुकावटों, इतने पहाड़, नाली, नदियां, शहर पार करते हुए वो अविरल रूप से समुद्र में जाकर मिलने के लिए लालायित रहती है, उसी तरह से हमारे जीवन में कठिनाई, परेशानियां, दिक्कतें और बहुत बहुत जो है कष्ट आएंगे, लेकिन हम इन सब कष्टों को दरकिनार करके हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, कृष्ण की प्राप्ति। जैसे भगवदगीता भगवान कहते हैं, व्यवसात्मिका बुद्धि एके कुर्नंदना बहुशाखानंतस्य बुद्धि व्यवसायिना। तो एकनिष्ठ होकर के हमें व्यवसात्मिका, एक निष्ठ होकर के समभाव से निरंतरता के साथ हमें कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, और कृष्ण को प्राप्त रहने के लिए, प्रयत्नशील रहने के लिए हमें निरंतर भक्ति के नियमों का पालन करना पड़ेगा, और विशेष करके भगवान के नाम का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णि ऋषभा अवनी ध्रुक राजन्य वंशधन अनपवर्गः
अपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरा अति अतिहर अवतार योगीश्वरा अखिल गुरो भगवान भगवान नमस्ते। हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे विष्णु कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं। आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योगी शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक हैं। आप सर्वशक्तिमान है, ईश्वर है, और मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तो भगवान को इतनी सारी उपमाओं से कुंती महारानी ने यहाँ पर उनका गुणगान किया। तो ये उपमाएं झूठी नहीं है। कई बार हम गुणगान जो है झूठा झूठा गुणगान करते हैं, ये सब सार्थक है। भगवान किसके प्रमुख है? अर्जुन के मित्र है, अर्जुन के सखा है, विष्णु कुल के प्रमुख हैं और समस्त राजनीतिक पक्षों का ध्वंस किया उन्होंने महाभारत युद्ध करा करके, जो उपद्रव फैला रहे थे। और भगवान का शौर्य कभी क्षीण नहीं होता कि भगवान जो है सर्वशक्तिमान है। भगवान दिव्य धाम, वैकुंठ और गोलोक के मालिक हैं। और भगवान जो है गो ब्राह्मण हिताय च, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, गाय और ब्राह्मणों और भक्तों का कष्ट दूर करते हैं, उसके लिए अवतरित हुए हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। और भगवान में सारी योग शक्तियां समाहित है। समस्त विश्व के उपदेशक हैं, जो परम गुरु हैं। भगवद गीता का ज्ञान, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया है, सारे वेदों का ज्ञान दिया है और सर्वशक्तिमान ईश्वर भगवान ही है। और ऐसे ईश्वर को अब कुंती महारानी यहाँ पर नमन करती है, प्रणाम करती है। तो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं जो है बहुत ही सार्थक हैं। और ये अगर ये प्रार्थनाएं अगर आपको समझ में जाए तो इसमें जो मूलभूत रूप से जिस चीज को हमें याद रखने की आवश्यकता है वो ये है कि कुंती महारानी जो है यहाँ पर भगवान से क्या मांग रही है? दुख मांग रही है। वो कहती हैं कि हे कृष्ण, जब मेरे जीवन में सुख था, दुख था, तो आप मेरे साथ में थे। अब मेरे जीवन में सुख आ गया तो मुझे छोड़ करके जा रहे हो, तो मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। धिक्कार है ऐसे सुख पर। मैं सिर्फ दुख और दुखी चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि जब मेरे जीवन में दुख रहेगा तो आप मुझे सदैव दर्शन देते रहते हैं, देंगे। और जब आप मुझे सदैव दर्शन देंगे और आपका दर्शन करने के मात्र से मुझे इस भवसागर का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो भगवान का दर्शन करने का अर्थ है इस भवसागर का दर्शन नहीं करना। तो आप लोग बताइए, कुंती महारानी की प्रार्थना आपको समझ में आई? अगर इसकी शिक्षाएं आपको सार्थक लगे तो आप लोग इस कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को कंठस्थ कर सकते हैं और प्रतिदिन जो है भगवान के समक्ष जाकर के इसका वाचन कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आया हो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं तो चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना मत प्रस्तुत कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अब श्लोक संख्या 44 में आ गए हम। सूतवाच पृथया इत्थम कालपदे परिणुतु अखिलमुदया मंदम जहास वैकुंठा मोहम इव मायया। कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद भगवान मुस्काए और यही मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान मोहक है। तो भगवान ने सुना और बस मुस्कुराए भगवान। तम बाढ़म इति उपामंत्र्या प्रविश्यस्य गजाशयम स्त्रिया च स्वपुरम यासन प्रेमणाराग्य निवृत्ति। इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थना स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेमपूर्वक उनसे याचना की। अब जो है प्रार्थना सुन ली, भगवान ने मुस्कुरा दिए। अब जाकर के अंतःपुर में, क्योंकि लोग उनके रिश्तेदार है ना, तो सारे जैसे हम लोग कभी जाते हैं तो प्राय रिश्तेदारों के घर पे जब जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम लोग हॉल में बैठे हैं तो हॉल से हाँ हरी बोल मैं जा रहा हूँ, नहीं। घर में जो चाची, बुआ, ताई, मौसी ये सब हैं, दीदी वगैरह, भाई वगैरह, सबसे हम मिलते हैं। पराया सबको बोल के, छोटा बच्चा रहेगा तो उसको कुछ पैसे हम देते हैं, 100-500 रुपए, ले बेटा चॉकलेट खा लेना। या हमसे कोई बड़ा है तो उसका आशीर्वाद लेते हैं और सबको बताते हैं। तो लोग बोलेंगे रुक जाइए, 1 दिन रुक जाइए, 2 दिन रुक जाइए। और फिर इस तरह से हम एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और फिर हमको भी बुलाते हैं, आप भी आइए घर पे। और जो जब आपसे बहुत प्रेम करता है बोलेगा रुक जाओ, जबरदस्ती कर ले, रुक जाओ 1 दिन और रुक जाओ। आप बोलेंगे ऑफिस, अरे छुट्टी ले लो, क्या दिक्कत है, इतना तो ऑफिस में काम करते हो। तो इस तरह से अनुनय भी नहीं करने लगते। अब यही चीजें जो है वो क्या नाम है, युधिष्ठिर भी यही चीजें अब करेंगे। तो लेकिन वर्तमान समय में आप देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस तरह के जो संस्कार थे अब वो नील हो गए हैं। अब प्राय रिश्तेदारों के यहाँ पे कोई जाता ही नहीं। पहले बचपना जो है वो सिर्फ ननिहाल में गुजरता था। बचपना जो है, छुट्टियां जो है सिर्फ ननिहाल में गुजरती थी, बाकी समय जो है दादाजी के पास। लेकिन अब वो सारी चीजें जो है समाप्त हो गई है। बड़ी ही विडंबना है। व्यासादे ईश्वराय गे कृष्णा अद्भुत कर्मणा प्रबोधिता अपि इतिहासे ना अभ्युदत सुचार्पिता। अत्याधिक शोक में डूबे राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। अब यहाँ पर युधिष्ठिर के बारे में बता रहे हैं किस तरह से उन्होंने सब कुछ सुना और उनका दुख भी, कष्ट भी, सब लोग उनको समझा रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर का जो शोक है वो अभी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है।
अहा राजा धर्मसुता चिंतयन् सुहृदं वधम प्राकृतेन आत्मानं विप्रास्ने मोह वशं गतः। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से विभूत थे और सामान्य भौतिकवादी मनुष्य की भांति शोक संपत्त थे, शोक संतप्त। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत ही ग्लानि हो रही थी। क्या ग्लानि हो रही थी? कि उनके कारण जो है इतने सारे लोगों की हत्या कर दी, जिसमें उनके मित्र शामिल थे, रिश्तेदार शामिल थे, सब लोग मारे गए थे और वो अपने आप को उन सारी हत्याओं को, मृत्युओं का मूल कारण समझ रहे थे। अब युधिष्ठिर अहो अहो में पश्यत अज्ञानम हृदि रूढ़म दुरात्मनः पार्कयस्य एव देहस्य बव्यो में अक्षौहिणीहतः। जो ज्ञान से पूर्ण है, यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, उसने अनेकानेक अक्षणीय सेना का वध करा दिया। अब अपने आप को वो उलाहना दे रहे हैं कि ये जो शरीर जो है, इसे दूसरों की सेवा में, परमार्थ में इसका उपयोग करना चाहिए था। इस शरीर ने क्या किया? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हजारों करोड़ों लोगों का वध करा दिया। अब वो अपने आप को कोस रहे हैं। बाल द्विजा सुहृत मित्र पितृ भ्रातु गुरुद्रोह नामे सयात निर्यात मोक्ष ही अपि वर्ष अयुता आयुते है। मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभचिंतकों, मित्रों, चाचा ताऊओं, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से भी कभी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। अब वो बता रहे हैं किस तरह से उन्होंने कितने अपने सारे रिश्तेदारों का, बालकों का, ब्राह्मणों का, नातेदारों का, मित्रों का, चाचा ताऊओं का, गुरुओं का उन्होंने वध किया। वध क्यों किया? कुछ संपत्ति प्राप्त करने के लिए। अब देखिए, जैसा शोक अर्जुन को शुरुआत में हुआ था, अर्जुन विषाद योग, यहाँ पे युधिष्ठिर विषाद योग चल रहा है। अब युधिष्ठिर को विषाद हो गया है, वहां पे अर्जुन को विषाद हो गया था, यहाँ पे युद्ध के बाद युधिष्ठिर को विषाद हो गया। अब सब अपने आप को दोषी मान रहा है, और ये एक्चुअली वो दोषी नहीं है, लेकिन फिर भी वैष्णव जो है वो अपने आप को ही सारे गलतियों के लिए अपने आप को ही दोषी मानते हैं। वो किसी और को, अन्य को दोष नहीं देते। न येन राज्ञ प्रजा भर्तु धर्म युद्धे वधाद्विषम इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनम वचः। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी प्रजा का पालन करने के लिए युद्ध नहीं किया, अपनी संपत्ति को हासिल करने के लिए युद्ध किया, इसलिए वो पाप से वो वंचित नहीं हो सकते, उन्हें पाप तो लगेगा ही। स्त्रीणां मतहत बंधूनां द्रोहो यासो इह उत्थितः कर्म भी ग्रह मेधीये नाहम कल्प व्यपोहितुम। मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है, और इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने, उनकी वजह से कई स्त्रियां जो है विधवा हो गई हैं, और किसी स्त्री का सुहाग उजाड़ देना ये सबसे बड़ा पाप है, और इस कारण से उन्होंने इतने शत्रु पैदा कर लिए। अब जितने भी लोगों के पति मरे होंगे, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे तो कोस ही रहे होंगे ना युधिष्ठिर को, कि इनकी वजह से मेरा पति जो है मैं विधवा हो गई, या चाहे जो भी कारण हो। तो इतना पाप ले लिया। वो कह रहे हैं कि अगर मैं जन कल्याण का भी कार्य करूं, दान पुण्य इत्यादि भी करूं, तो मैं इन पापों से बच नहीं सकता। यथा पंकेन पंकंभ सूर्या वा सुराकृतम भूत हत्याम तथा एव एकामना यज्ञे मार्षणम अर्हति। जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ से डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कीचड़ में पानी डाले, गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, गंदे पानी को डालेंगे तो कीचड़ साफ नहीं होगा। और अगर तो कोई दारू है, किसी बोतल में दारू लगी है, गिलास में दारू लगी है, और उसको दारू से ही धोएं उस गिलास को, तो कभी साफ नहीं होगा। इस तरह से इतने लोगों का संहार कर दिया है, और अगर कोई पशु या कोई पशु बलि दे करके सोचे कि पाप से निवृत्त हो जाए, तो निवृत्ति नहीं होनी है। ठीक है, तो एक सेकेंड तो निवृत्ति नहीं होनी। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि निवृत्ति नहीं की जा सकती। तो ठीक है, इस प्रकार से जो है ये अध्याय जो है यहाँ पर समाप्त हुआ। इस अध्याय में कुल 52 श्लोक थे।
और 8 बज भी गए हैं। तो हमें समझना होगा कि अब जो है युधिष्ठिर जो है पूर्ण रूप से क्या हो गया, अवसाद से ग्रस्त हो गए हैं, पूर्ण रूप से विषाद से ग्रस्त हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो अभी अपने आप को ही दोषी मान रहे हैं। जिस तरह से हमने वैष्णव के विषय में देखा है कि वैष्णव जो है वो स्वयं को हर विषय वस्तु का दोषी समझता रहता है। वो सोचता है कि मेरे कारण ही सब कुछ जो है घटित हो रहा है। तो यहाँ पर युद्ध यद्यपि किस कारण से हुआ, युद्ध यद्यपि इस कारण से हुआ कि क्या नाम है, युद्ध यद्यपि इस कारण से हुआ कि दुर्योधन का पक्ष जो था वो पांडवों के पक्ष को संपत्ति में अधिकार नहीं दे रहा था। साथ ही साथ उसने वो सारे कार्य कर दिए थे पांडवों को मारने के लिए, उनको जहर दिया, उनको जो है उनको हथियार से मारा गया, घर जला दिया गया इत्यादि सारे कार्य दुष्कर्म किए गए। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे वैष्णव होने के कारण उस दुख को, उस पीड़ा को, उस कष्ट को जो है वो समझ रहे हैं कि ये दुख और कष्ट पीड़ा जो है ये इतने सारे लोगों जो उनको दुख मिल रहा है वो उसके जिम्मेदार स्वयं है। तो इस तरह से ये अध्याय जो है यहाँ पर समाप्त हो रहा है। और जैसा कि इस ये अध्याय इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि इस अध्याय में कुंती महारानी ने अपनी प्रार्थनाएं की थी। हमने देखा कि शुरुआत में ही देखा कि किस तरह से दूसरी बार क्या कहते हैं, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, और ब्रह्मास्त्र को छोड़ने के बाद वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर इंगित करके छोड़ा गया। उसका उद्देश्य यही था कि किस तरह से उत्तरा के अंदर जो पांडवों की जो वारिस है या जो आखिरी संतति है उसको भी समाप्त कर दिया जाए। लेकिन उत्तरा ने, अगर आपने देखा होगा, उत्तरा ने दौड़ करके अपना संरक्षण करने के लिए अपने पतियों के पास नहीं गई। यद्यपि उसके सारे पति जो है बहुत ही बलशाली कुशल थे, युधिष्ठिर थे, भीम थे, अर्जुन धनुर्धारी थे, ये सारे लोग थे, लेकिन फिर भी वो भगवान को शरणागति के लिए भगवान की ओर दौड़ी शरण लेने के लिए। और फिर भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपना विस्तार किया और उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित का संरक्षण किया। इसके बाद हमने देखा कि कैसे कुंती महारानी ने बहुत ही सुंदर प्रार्थनाओं से भगवान से अनुग्रह किया कि भगवान जो है वो द्वारका ना जाकर के हस्तिनापुर में ही निवास करे। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण जो है उनके साथ रहते हैं, उनके समक्ष रहते हैं, तो वो उनका सदैव दर्शन कर पाती हैं। और चूंकि अब कुंती महारानी के जीवन में सुख आ गया था, तो कुंती महारानी कही कि मुझे ऐसे सुख जो है नहीं चाहिए, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, ऐसे सुख पे मुझे धिक्कार है, और मुझे जो है दुख दीजिए जिससे मैं सदैव आपका दर्शन कर सकूं। क्योंकि भगवान कृष्ण का सदैव दर्शन करने का अर्थ है इस भवसागर का पुनः दर्शन करना पड़ेगा। और इस तरह से कुंती महारानी अपनी सुंदर प्रार्थनाओं से भगवान को रोकने के लिए अनुग्रह किया। भगवान मुस्कुराए और अंतपुर में जाकर के अपने सारे रिश्तेदारों को, स्त्रियों को बताएं कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज जो कि अजात शत्रु हैं, जिनका कोई शत्रु नहीं है और सबके सुहृद हैं, उनके जीवन में, उनके मन में एक विशेष प्रकार के कलमश उत्पन्न होता है जब वो कहने सोचते हैं कि इतने सारे लोगों का वध, हत्या किस लिए हुई, इतने सारे लोगों की हत्या हुई मुझे सिर्फ राज्य प्रदान करने के लिए। तो ये सारे हत्याओं का, इन सारी मृत्युओं का कारण क्या हूं? मैं हूं। मेरे ही कारण जो है बहुत सारी स्त्रियां जो है विधवा हो गई, बहुत सारी स्त्रियां जो है विधवा हो गई, बहुत सारे लोगों के ऊपर से माता पिता का जो है साया उठ गया। और इसका मूलभूत कारण मैं स्वयं हूँ। तो इस तरह से वो चिंतित हुए। और अब हम आगे कल के सत्र में देखेंगे कि क्या हुआ। आप सभी से अनुरोध है कि ये जो सत्र हैं, इन सत्रों का आप पुनरावलोकन कर सकते हैं और इसको श्रवण भी कर सकते हैं, पुनः श्रवण कर सकते हैं, इसके ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचा भी सकते हैं। तो आधिकारिक रूप से ये सत्र जो है हमारे यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग से अनुरोध है कि जो पूर्वी सत्र है और ये सत्र का पुनरावलोकन कीजिए और प्रयास करिए कि आप प्रतिदिन भगवान का नाम का जप अवश्य करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।